टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार की कहानी में आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि पाखी ताना मार रही होती है विराट को कि अब तो लगता है हमें विराट को सॉरी बोलना पड़ेगा, एक एक करके हम सबको माफ़ी मांग लेनी चाहिए विराट से, क्योंकि जिस तरीके से विराट बड़ी मामी को सुना रहा है उनकी गलतियों के लिए, वो हमें भी ज़रूर सुनाएगा। तभी सही कहती है कि अब आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं पाखी दी, जब सब कुछ तमाशा हो रहा था तब तो आप चुपचाप खड़े होकर मज़े ले रही थी। पर तुलेखा को सही की बात पसंद नहीं आती और वो टोंट करते हुए कहती है, तमाशा करके मज़े लेने की आदत मेरी नहीं तुम्हारी है सही। रोज तुम इस घर में तमाशा करती हो और तुम्हारी वजह से ही इस घर के लोग रोज परेशान होते हैं। विराट को गुस्सा आता है और वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर उषा मासी के हाथ से सही कहा भी रही थी पाखी, तो इसमें मजाक बनाने वाली कौन सी बात थी? बोलो, जवाब दो पाखी। पाखी को गुस्सा आता है और वो कहती है, तुम्हारी बीवी विराट अब बच्ची नहीं है जो लोग उसका हाथ पकड़ पकड़ के उसे खुद खाना खिलाएंगे। वो अब बड़ी हो चुकी है, बड़े लोग इस तरीके की हरकतें नहीं करते। तभी यहाँ पर ओमकार कहते हैं कि पूरे दिन मेरी बहू और पाखी किचन में काम करती है, ये लड़की आखिर इस घर में करती क्या है? तो सही यहाँ पर गुस्से में जवाब देते हुए कहती है कि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि आज मेरा एग्ज़ाम है, इसीलिए मैं नाश्ता करके चैन से जाना चाहती हूँ, क्योंकि पूरे दिन मुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोगों को तो बर्दाश्त होता ही नहीं है, आप लोगों को तो मुझे ताने सुनाए बिना रोटी ही हजम नहीं होती। साथ ही मैंने ये भी कहा था कि आज मुझे बख्श दीजिए, कल से मैं घर का सारा काम करूँगी, लेकिन आप लोगों को तो बस सही के ऊपर गुस्सा करने का बहाना चाहिए। ये बात सुनकर विराट को भी गुस्सा आता है। वो सही से कहता है कि चलो सही, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम लेट हो रही हो कॉलेज के लिए। लेकिन यहाँ पर सही का मूड ऑफ हो चुका होता है। वो विराट से भी ये तीखी लैंग्वेज में बात करते हुए नजर आती है और कहती है कि नहीं, मुझे आपके साथ नहीं जाना, बसेस चलती हैं, मैं बस से खुद चली जाऊंगी। ये कहकर सही वहाँ से विराट को घर पर छोड़कर चली जाती है। सई का ये बिहेवियर देखकर पत्रलेखा को एक और बहाना मिलता है उसे सुनाने का, और वो विराट से कहती है कि देख रहे हो ना तुम अपनी बीवी की बदतमीजी, कैसे तुम्हें छोड़कर तुम्हारी बेइज्जती करके चली गई। देख रहे हो ना, उसको ना हमारी चिंता है और ना ही तुम्हारी, वो तुम्हारे साथ कितना गलत बिहेव करती है। विराट कहता है बस करो पाखी बस, कितना बोलोगे आखिर उसके बारे में, तुम उसके पीछे क्यों पड़ गई हो? वो बेचारी भूखी बच्ची सिर्फ नाश्ता करके कॉलेज जाना चाहती थी और इस घर में आज तक कभी अन्न का अपमान नहीं हुआ, और आज आपने किसी को भूखा जाने के लिए मजबूर कर दिया। आखिर इस घर में हो क्या रहा है? विराट कहता है कि बस करो, मैं अब कुछ और नहीं सुनना चाहता। और यहाँ पर पत्रलेखा और सबके साथ में विराट की हॉट टॉक होती है और एक दूसरे को सब ब्लेम गेम करते हैं कि सही के हाथ से प्लेट नाश्ते की छीनी नहीं गई, बल्कि हम तो उसे तमीज़ सिखा रहे थे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सही कॉलेज में लेट हो जाती है जाने के लिए और जाती है वो भागते दौड़ते हुए, और जैसे ही वो कॉलेज के अंदर एंट्री करती है वो एक लड़के से टकरा जाती है और दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं। जिस तरीके से इन दोनों का एक्सीडेंट होता है, बातों में ये दोनों अपना अपना पेपर्स इकट्ठा करते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पर सही और इस नई एंट्री का इंट्रोडक्शन होता है, जहाँ पर सही पूछती है कि आई एम रियली वेरी सॉरी, वैसे आप हैं कौन? यहाँ पर सही को वो कहता है कि मैं यहाँ पर एज अ गेस्ट लेक्चरर आया हूँ, मेरा नाम है डॉक्टर पुलकित। और वो सही से हैंडशेक करता है और सही का इंट्रोडक्शन भी पूछता है। सही अपना इंट्रो देती है और कहता है वो कि हाँ मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि यहाँ के एकेडमिक्स ने मुझे पहले ही बता दिया था कि इस कॉलेज की टॉपर सई जोशी है। और साथ ही वो अपने कॉलेज के बारे में इंट्रोडक्शन भी देता है। सई की फैमिली के बारे में यहाँ पर डॉक्टर पुलकित पूछते हैं और कहते हैं कि वाह, तुम बहुत लगता है मॉडर्न फैमिली से हो, तभी तो तुम्हें यहाँ पर शादी के बाद भी पढ़ने के लिए अथॉरिटी दे दी है। यहाँ पर सई कहती है कि नहीं, मेरी फैमिली तो नहीं, बट हाँ मेरे पति बहुत ज़्यादा अच्छे ख्यालात के हैं और बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ तक सपोर्ट किया है। पाखी की ये बात सुनकर पुलकित कहता है कि फिर तो तुम सबसे ज़्यादा लकी हो, क्योंकि तुम्हारा पति तुम्हारा इतना साथ देता है, ये बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। और ये बात सुनकर सई थोड़ा सा चुप हो जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सई कॉलेज से चुपचाप वापस आकर अपने रूम में बैठ जाती है और वो अपना काम करने लगती है। ये देखकर कि सई लौट कर आकर के वो खाना नहीं मांग रही है, यहाँ पर पत्रलेखा से भवानी का कोई कहती आती है नज़र कि सई आखिर चुपचाप आकर के बैठ कैसे गई है।
वैसे तो ये लड़की जब भूखी होती है तो पूरा घर सर पर उठा लेती है, ये ज़रूर कैंटीन से कुछ ना कुछ खाकर आई होगी, तभी ये चुपचाप अपने कमरे में मुंह बंद करके पढ़ रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पढ़ते हुए यहाँ पर आती है देवी ताई, और देवी ताई सही से कहती है कि तुम पढ़ रही हो सही, मेरा पति भी पढ़कर डॉक्टर बनना चाहता था। और यहाँ पर एक बार फिर से सही कोशिश करेगी देवी ताई के पति के नाम को जानने के बारे में, लेकिन शर्मा कर के देवी ताई भाग जाती है और अपने हस्बैंड का नाम नहीं बताती। देवी ताई के जाने के बाद पीछे से उषा मौसी आती है और सई को प्यार करने के लिए उसके गाल छूती है, तो उन्हें पता चलता है कि सई को बहुत तेज़ फीवर आ रहा है। वो कहती हैं कि मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ, उसके बाद तू दवा खा लेना, तुझे तो बहुत तेज़ फीवर है बेटा। यहाँ पर सही कहती है कि मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगी और आप अब वापस से इस घर के खाने के बारे में नहीं बोलना, क्योंकि मैं इस घर का खाना नहीं खाऊंगी, जो भी होगा मैं कैंटीन में खा लूँगी। यहाँ पर उषा ताई कहती है कि देख बेटा, घर के बड़ों का इतना बुरा नहीं मानते, ऐसे नहीं करते, तू नहीं खाएगी तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी वगैरह वगैरह। वो सई को समझा रही होती हैं, लेकिन सई नहीं मानती है। इतने में विराट आ जाता है और नीचे पाखी और भवानी की बात सुन लेता है और उनको देखता हुआ वो अपने कमरे में चला जाता है। विराट जैसे ही रूम में पहुंचता है वो देखता है कि उषा मौसी को समझाने की कोशिश कर रही है सई को, लेकिन सई अपनी जिद पर अड़ी है। वो पूछता है क्या हुआ, क्या बात है मौसी, सब ठीक है? तो यहाँ पर उषा मौसी कहती हैं देखिए ना दामाद जी, सुबह से इसने कुछ नहीं खाया है और अब बहुत तेज़ बुखार भी है, खाली पेट दवा भी नहीं दे सकती, इसीलिए मैं इससे बोल रही हूँ कि कुछ खा ले। विराट इशारा करता है और दवाई खुद ले लेता है और कहता है कि सुनो, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। और वो उसके करीब जाता है। जैसे ही विराट उसके गाल छू करके टेम्परेचर चेक करने की कोशिश करता है, सई उठकर वहाँ से जाने लगती है। विराट जल्दी से उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि सई, क्या बात है, खाना क्यों नहीं खा रही हो? सई कहती है कि मेरा हाथ छोड़िए। विराट कहता है कि ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए पकड़ा है और मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगा। सई कहती है मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, आप वैसे भी औरों का ध्यान रखिए, आपकी लाइफ में और लोग बहुत हैं, मेरी ज़िंदगी है, मैं अपने हिसाब से अपना ध्यान रख लूँगी। तो विराट कहता है कि जब मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए तुम चुपचाप खाना खाओ और खाना खाने के बाद दवाई लो। यहाँ पर विराट कहता है कि जिस दिन मुझे ये यकीन हो जाएगा कि तुम बड़ी हो गई हो, तुम अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकती हो, उस दिन मैं तुम्हारा ख्याल रखना छोड़ दूंगा। सही कहती है कि मुझे आपकी कुछ समझ नहीं आती, ना मैं आपको समझ पा रही हूँ। उस दिन अमय से बात कर रही थी तो इतना गुस्सा हो रहे थे और आज खुद इतना कंसर्न दिखा रही हैं। विराट यहाँ सई को एक तक देखता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा अमय से नहीं बल्कि किसी से भी बात करना नहीं पसंद है। रीज़न मत पूछना क्योंकि मैं बता नहीं सकता, लेकिन मुझे नहीं पसंद तुम किसी और से बात भी करो। यहाँ पर सई और विराट एक दूसरे को देखते हुए रह जाते हैं और फिर यहाँ पर सही कहती है कि लेकिन मुझे भी आपसे कोई मतलब नहीं है, आप जिससे चाहें उससे फ्लर्ट कर सकते हैं, और वैसे भी मुझे अब तक वो बात याद है कि हमारी शादी किस कंडीशन में हुई है और हमारी शादी सिर्फ एक समझौता है, इसलिए मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप किसी से फ्लर्ट करते हैं तो। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड।